साथ में जुड़े हुए हैं और सीधे वो तस्वीरें हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे। विष्णु जी आइए और आपको बताएं कि वो तस्वीर एक एक करके 15 ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसे 15 बड़े खुलासे हैं जो इस वक्त हम आपके साथ दिखाने वाले हैं और करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष के वकील यानी कि विष्णु शंकर जैन जी जो इस केस को लगातार लड़ रहे हैं, वो आपको एक एक तस्वीर बताएंगे कि तस्वीरों की सच्चाई क्या है। विष्णु जी बहुत स्वागत है। अभी मामला कोर्ट में है, फैसला सबूतों के आधार पर कोर्ट करेगा, लेकिन एक सवाल जो मुस्लिम पक्ष ने अपनी हर दलील में कहा कि इनके पास सबूत नहीं है, ये कोर्ट से कह रहे हैं कि सबूत इकट्ठा करिए, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? नहीं, देखिए, मैं ऐसा बताना चाहता हूं इस तस्वीर को पे जाने से पहले कि ऑलरेडी जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी 6 और 7 मई को और 14, 15 और 16 मई 2022 को, उसमें ये सारी तस्वीरें खींची गई थी और ये सारी तस्वीरें और एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट इस समय कोर्ट की रिकॉर्ड का पार्ट बनी हुई है। तो इस समय उसकी आगे की स्टेज पे हम हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जितनी ये चीजें मिली है इसकी फर्दर जांच की जाए, फर्दर इसका एग्जामिनेशन किया जाए। ये वैसा ही है जैसे किसी आदमी को अगर फोर्स डॉक्यूमेंट मिलता है तो कोर्ट कहती है कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई जाए। ये वैसा ही है जैसे कोई आदमी का अगर डीएनए टेस्ट होना होता है, अगर वहां पर डिस्प्यूट होता है तो डीएनए टेस्ट की एक्सपर्ट ओपिनियन मांगी जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन मांगने की कवायद हो रही है, ना कोई एविडेंस इकट्ठा करने की कवायद हो रही है, एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाने की कवायद हो रही है। और कोर्ट को सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में पावर है कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन मंगा सकता है। बिल्कुल सर, तस्वीरें हम लगातार एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक बार अनामिका के पास चलते हैं। वो हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं और सृष्टि इन मेहमानों से जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लगातार, इनमें से कई लोग हैं जो पक्ष में बातें करते रहे हैं, लेकिन इनमें से कई लोग हैं जो सवाल भी खड़े करते रहे हैं। परिचय करा दूं आपका, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ हैं, बिलाल खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य राज मिश्रा मेरे साथ हैं और सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी लोगों से रिएक्शन लूंगी और जानूंगी कि जो तस्वीरें आज सामने आ रही हैं, जो 15 से 16 तस्वीरें आज हम दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए जो सच सामने आ रहा है उसको छिपाने दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है। पहली तस्वीर सृष्टि ने दिखाई हमको। सृष्टि, और क्या तस्वीरें और समझिए विष्णु जी से कि उन तस्वीरों से सच कैसे सामने आ रहा है और अब तक ये तस्वीरें सामने क्यों नहीं आई थी? बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा ये कमीशन द्वारा जो सर्वे किया गया उसकी तस्वीर है। और विष्णु जी, ये जो पहली तस्वीर है, मैं समझना चाहूंगी, ये जो गुंबद दिख रहा है, यहाँ पर एक माला दिख रही है, ये कहाँ की तस्वीर है, किस एरिया की तस्वीर है, आप इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए, सेंट्रल डोम के नीचे की तस्वीर है। जो इस तथाकथित मस्जिद है उसका सेंट्रल डोम है, उसके नीचे की तस्वीर है। और यहाँ पे हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता है जिसको इस आर्टिफिशियल ढंग से बंद किया हुआ है और इसी की हम जांच की बात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने अपनी एप्लीकेशन में भी लिखा है कि सेंट्रल डोम के नीचे धप-धप की आवाज आ रही है और वहां पे नीचे जाने का रास्ता है, नीचे काफी चीजें मिल सकती हैं, इसलिए वहां पे हमें जाने की इजाजत दी जाए, साइंटिफिक कमीशन को जाने की इजाजत दी जाए। मैं बताना चाहता हूं कि जब एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई थी तब हम लोग नीचे नहीं जा पाए थे क्योंकि उस समय जो कोर्ट का ऑर्डर था उसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड था कि आप वहां की जो वस्तु स्थिति एज इट इज उसको आप बताएं। अगर वहां पे ब्रश या झाड़ू भी लगाया जा रहा था तो उसके खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था। तो इस समय ये उसके आगे की कवायद है कि यहाँ पे इस तस्वीर के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सेंट्रल डोम के नीचे का एरिया है जहाँ पे छोटे-छोटे से गुंबद टाइप लग रहा है। हिंदू मंदिर के गुंबद हैं, ये हिंदू मंदिर के सारे पार्ट्स हैं जिसको तोड़ के इसके ऊपर एक जिसे कहेंगे कारपेट या कालीन रखी गई है और उसके नीचे जाने का रास्ता है, उससे इसको बंद किया हुआ है। और हम यही कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे नीचे जाने दिया जाए, नीचे काफी चीजें मिलेंगी। बिल्कुल, अब दूसरी तस्वीर का हम रुख करेंगे, एक एक करके वो तस्वीरें आपको विष्णु शंकर जैन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये तस्वीर बहुत अहम लग रही है मुझे, आप मुझे बताइएगा ये जो आकार है ये कहां पर मिला है और ये कैसा आकार है? देखिए, व्यास जी के तहखाने में ये हमें कटी हुई मूर्तियां मिली हैं, डिफेज मूर्तियां मिली हैं और कोई भी इसको अगर देखेगा तो बड़े स्पष्ट रूप से देख के बता सकता है कि ये हिंदू देवी देवताओं की एक मूर्ति थी जिसको डिफेज किया गया है, जिसको नष्ट करने की कोशिश की गई है। और ये व्यास जी का तहखाना जो ठीक इस समय नंदी जी हैं उनके ठीक सामने व्यास जी का जो तहखाना है वहां पे ये हमें मूर्ति मिली जी। तो ये आपको मस्जिद के अंदर मूर्ति मिली है? जी, मस्जिद के अंदर उसके ग्राउंड फ्लोर पे व्यास जी के तहखाने में जो ठीक नंदी के सामने बैरिकेडिंग के अंदर बैरिकेटिंग के अंदर। अब आगे, अब ये इतना बड़ा सबूत, हालांकि ये साबित ये कोर्ट में होगा, लेकिन इसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि ये मूर्ति भगवान की नहीं है। तीसरी तस्वीर की तरफ हम रुक करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि तीसरी तस्वीर ये क्या है? ये देवी देवताओं को रखने के आले होते हैं। जैसे आप किसी भी सनातन मंदिर में जाएंगी तो जो सब श्राइन्स होते हैं, अलग अलग देवी देवता होते हैं। अगर मान लीजिए भगवान शिव का मेन मंदिर है तो अलग अलग जो उनकी सिद्धियां होती हैं, अलग अलग जो उनकी देवियां होती हैं, अलग अलग जो हमारे देवी देवता होते हैं, उनको रखने का स्थान होता है। साथ में यहाँ पे संस्कृत के और देवनागरी
देवनागरी लिपि से लिखे हुए श्लोक भी हैं, जिसको भारी मात्रा में व्हाइट कलर के पेंट से छुपाने की, दबाने की कोशिश की गई है। इसका मतलब अगर इसकी जांच होती है तो पता लगाया जा सकता है कि क्या कितना पुराना है और लिखा क्या है, और लिखा क्या है, और ये कितना पुराना है, और क्या ये औरंगजेब के समय का बना हुआ है कि उससे पहले का स्ट्रक्चर है। क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस है वो ये है कि ये सारी चीजें औरंगजेब के समय बनी हुई हैं। हमारा कहना है कि औरंगजेब से पहले का स्ट्रक्चर है। पंडित नारायण भट्ट ने इसको लास्टली 1580 में बनाया था। तो ये प्रूफ करने के लिए ये सारी कवायद की। और ये भी एक बार क्लियरिटी के लिए कि ये भी आपको सर्वे जो कमीशन द्वारा मस्जिद के अंदर मिला, मस्जिद के अंदर मिला है। और ये एजाज भाई के पास जिसकी चाबी है, जो आप मस्जिद के अंदर घुसते हैं तो राइट साइड में एक तहखाना है, ये उसमें मिला है। और ये तहखाना इस समय अंजुमन इंतजामिया के कब्जे में है। ये उसकी तस्वीर है, उसमें भारी मात्रा में व्हाइट कलर की पेंटिंग की गई है। बिल्कुल, आप चौथी तस्वीर की तरफ रुख करेंगे। एक एक करके ये तस्वीरें जो है आपकी आंखें खोलेंगी। ये तस्वीर बेहद अहम है। ये कौन सी दीवार की तस्वीर है, क्या आकृतियां इसमें बनी है, आप बताइए। देखिए, वेस्टर्न वॉल की तस्वीर है। इस तथाकथित मस्जिद की जो वेस्टर्न वॉल है, ये चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ जिस हिंदू मंदिर की कलाकृति होती थी, उस तरह की कलाकृति यहाँ पे आप देखेंगे। जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को तोड़ा हुआ है, जिसमें मुझे ऐसा प्रिज्यूम कर सकता हूं मैं कि जिसमें एक एलिफेंट या अलग अलग जो हिंदू कलाकृति है उसका साइंस होंगे, निशान होंगे। बुद्ध, मतलब जिसे कहते हैं देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी, और ये लोग बुद्ध परस्ती के खिलाफ हैं। तो इसको यहाँ पे तोड़ा गया है। और ये जो वेस्टर्न वॉल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। और आज साल में एक बार इसके बाहर, बैरिकेडिंग के बाहर, माँ श्रृंगार गौरी की चौखट पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। और महिलावादियों ने यही तस्वीर अपनी याचिका में लगाई है। हाँ, ये तस्वीर हमने याचिका में लगाई है। और ये तस्वीर के आधार पर हमने मांग की है कि इसकी जांच की जाए, कि वेस्टर्न वॉल की जांच की जाए। जो 3 गुंबद हैं आज इस वेस्टर्न वॉल के ऊपर खड़े हुए हैं, इसकी जांच करके बताया जाए कि औरंगजेब ने बनवाया था कि उससे पहले का था। सारा मूल सवाल यही है। पूरे केस का मूल बिंदु है कि ये औरंगजेब के समय बना हुआ है कि उससे पहले का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। तो कोर्ट में आपने देखा कि मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा है कि सबूत नहीं है, और ये कोर्ट से कह रहे हैं कि सबूत इकट्ठा करिए। लेकिन ये क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। 5वीं तस्वीर की तरफ हम रुख करेंगे, वो भी विष्णु जी आपको बताएंगे। विष्णु जी, ये बताइएगा, ये पिलर कहां का है? ये भी आप ऊपर देखेंगे, उस तरफ घंटियां बनी हुई हैं। हाँ। और ये भी देवी देवताओं को रखने के आले हैं। इस पूरे पिलर का, जिसपे तथाकथित मस्जिद खड़ी है, ये रेड सैंडस्टोन के पिलर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इन पिलर्स को व्हाइट कलर के पेंट से भारी मात्रा में पेंट किया गया है। जब भी उनको टाइम मिलता था रिपेयर वर्क करने का। ये तहखाने के अंदर का है? ये तहखाने के अंदर का है। जो मैंने बताया कि जैसे ही आप तथाकथित मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर घुसते हैं, तो राइट साइड में जो तहखाना है, जिसमें मुस्लिम पक्षी कब्जे में, उस पिलर की तस्वीर है जो एडवोकेट कमीशन के दौरान खींची गई थी। बिल्कुल। तो ये 5 तस्वीरें अभी आपने देखी, लेकिन और भी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। इस समय अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, तमाम मेहमान जो हैं, आप उनसे रिएक्शन जरा लीजिए कि ये तस्वीरें क्या कहती हैं आखिर। और सृष्टि, जो तस्वीरें दिखा रहे थे, मेरे साथ जो 5 मेहमान हैं बड़े ध्यान से इन तस्वीरों को देख रहे थे। मैं रंगरेज साहब से ही पहले रिएक्शन दूंगी। सबसे आगे आप ही बैठे हुए बहुत ध्यान से इन तस्वीरों को देख रहे थे। सर, सब कुछ साफ हो चुका है। कहां पर तहखाना था, कहां पर व्यास जी की मूर्ति थी, और ये बात तो विष्णु जी और सभी महिलावादी कहती आ रही हैं। अब इसके बाद क्या कहेंगे? देखिए, जो महिलाओं का केस है वो ज्ञान वापी का नहीं है, वो है श्रृंगार गौरी का। मैं तस्वीरों पे पूछ रहा हूं। मैं तस्वीर पे पूछ रहा हूँ। जो ये बता रहे हैं अभी विष्णु शंकर जैन जी कि ऐसी तस्वीर जो आले हैं, ये मस्जिद में भी बनाए जाते हैं, जहाँ पे अगरबत्ती जलाई जाती है। तो ये मंदिरों में भी पाए जाते हैं और मस्जिद में भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, ये जो बार बार कह रहे हैं, जो मस्जिद में मूर्तियां पाई जाती हैं। मूर्तियां नहीं मैडम, मूर्ति कहाँ मिली है बताइए ना। कौन से भगवान की मूर्ति? व्यास जी की मूर्ति नहीं वो तो कोई भी मूर्ति बताइए कहाँ। सर, फिर कहने को तो फिर कुछ भी कहा जा सकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ। आ रही हूँ राज्य। मैं केस क्या है? केस था श्रृंगार गौरी का। केस क्या बना दिया गया? अब मस्जिद को जो है कि वो मस्जिद जो है कथाकथित हो गई। तो यही हम बार बार कह रहे हैं।